गाय को माता क्यों कहा जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश भारत में गाय को माता कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके गोबर और गोमूत्र तक को पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गाय को इतना सम्मान और पूजनीय स्थान क्यों दिया गया है? इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और अद्भुत कथा छिपी हुई है। आइए मित्रों, उसी रहस्यमयी कथा को सुनते हैं। समय अत्यंत बलवान होता है। सृष्टि के प्रारंभिक युगों में, विशेषकर सत्ययुग में धर्म, सत्य और सदाचार का साम्राज्य था। मनुष्यों के हृदय में करुणा, दया और परोपकार की भावना बसती थी। लेकिन धीरे धीरे युग बदला और कलयुग के आरंभ के साथ ही पाप और अधर्म ने संसार में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। धरती, जिसे ऋषियों और देवताओं की तपोभूमि माना जाता था, अब अत्याचार और अन्याय से कराहने लगी। मनुष्य स्वार्थ और लालच में डूब चुका था। जो लोग कभी सत्य और करुणा के प्रतीक हुआ करते थे, वे अब क्रोध, लोभ और हिंसा के वश में आ गए थे। जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा था, निर्दोष पशुओं का वध हो रहा था और स्त्रियों, बच्चों तथा दुर्बलों पर अत्याचार होने लगे थे। यह सब देखकर धरती माता का हृदय व्याकुल हो उठा। उनकी गोद, जो कभी सुख और समृद्धि से भरी रहती थी, अब पाप के बोझ से भारी हो चुकी थी। दुख और वेदना से भरकर धरती माता देवताओं के पास पहुंची। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे करुण स्वर में बोली, हे देवगण, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हे महादेव शिव और हे पालनहार विष्णु, मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। मेरे ऊपर अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया है कि मैं कांप उठी हूं। निर्दोष जीवों की हत्या हो रही है, धर्म का पतन हो रहा है। अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। धरती माता की व्यथा सुनकर देवता चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, धरित्री का यह विलाप व्यर्थ नहीं है। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। तब सभी देवता धरती माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचते ही धरती माता भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो यह संसार अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। धरती माता की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उनके मुखमंडल पर दया और सहानुभूति झलक उठी। उन्होंने धरती माता को आश्वासन दिया और कहा, हे धरित्री, चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम सदा से ही समस्त जीवों का पालन करती आई हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने एक विशेष रूप में संसार को धर्म का मार्ग दिखाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य शंख बजाया। उसकी पवित्र ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड में शांति की तरंगे फैल गईं। फिर उन्होंने कहा, हे धरती देवी, तुम गाय का रूप धारण करो। उस रूप में तुम संसार के सभी प्राणियों की माता कहलाओगी। तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं का निवास होगा। तुम्हारे दर्शन से पाप नष्ट होंगे। तुम्हारे स्पर्श से मनुष्य के दुख और क्लेश दूर होंगे और जो तुम्हारी सेवा करेगा वह मेरे समान ही महान पुण्य का भागी बनेगा। यही वह दिव्य रहस्य है जिसके कारण आगे चलकर संसार में गाय को गौ माता के रूप में पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे धरित्री, जब तुम गौ माता का रूप धारण करोगी तब तुम्हारा यह रूप केवल एक साधारण पशु का रूप नहीं होगा, बल्कि स्वयं देवताओं का निवास स्थान होगा। तुम्हारे सींगों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वास होगा। तुम्हारे मस्तक पर शिव निवास करेंगे और तुम्हारी गर्दन में मैं स्वयं स्थित रहूंगा। तुम्हारी पीठ पर समस्त देवी देवताओं का वास होगा और तुम्हारे उदर में पवित्र गंगा सहित सभी तीर्थों का स्थान होगा। इस प्रकार तुम गौ माता बनकर पूरे जगत को पवित्र और कल्याणकारी बनाओगी। भगवान के ये वचन सुनकर धरती माता भावुक हो उठीं। वे भगवान विष्णु के चरणों में झुक गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और आनंद के थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु,
आपने मुझे ऐसा वरदान देकर अमर बना दिया है। अब मैं गौ माता के रूप में समस्त प्राणियों का पालन करूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। यही वह दिव्य क्षण था जब गाय केवल एक पशु नहीं रही, बल्कि धरती माता और देवताओं का सजीव स्वरूप बन गई। तभी से संसार में उसे गौ माता कहकर सम्मान दिया जाने लगा और उसकी पूजा प्रारंभ हुई। समय बीतने के साथ यह दिव्य रहस्य ऋषियों और मुनियों के माध्यम से संसार में फैल गया। जब धरती माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से गौ का रूप धारण किया, तब उनका वह स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। देवता और ऋषि उसे देखकर विस्मित रह गए। गौ माता का प्रत्येक अंग धर्म, करुणा और पवित्रता का प्रतीक बन गया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गौ माता के सींगों में ब्रह्मा जी का निवास है, क्योंकि सींग सृजन और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। उनके मस्तक पर महादेव शिव का वास है, क्योंकि मस्तक ही ध्यान और ज्ञान का केंद्र होता है। उनकी गर्दन में भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो पालन और संरक्षण के प्रतीक हैं। गौ माता की पीठ पर समस्त देवी देवता विराजमान माने जाते हैं। इसलिए जब कोई श्रद्धा से गौ माता की पीठ पर हाथ फेरता है, तो ऐसा माना जाता है मानो उसने देवताओं को स्पर्श कर लिया हो। उनके उदर में मां गंगा सहित सभी पवित्र तीर्थों का निवास माना गया है। इसी कारण गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र पवित्र और औषधीय माने जाते हैं। ऋषियों ने यह भी बताया है कि गौ माता के चार खुर चारों वेद के प्रतीक हैं। वे मानव जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका श्वास प्राणवायु के समान जीवनदायी है और उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाश देती हैं। इसलिए गौ माता को वेदों की जननी और धर्म का आधार कहा गया है। जब देवताओं ने गौ माता का यह दिव्य स्वरूप देखा, तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गौ माता, आप संपूर्ण सृष्टि की जननी हैं। आपके बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके स्पर्श मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तब गौ माता ने करुणा से भरे स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, मेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब मनुष्य भी मुझे माता मानकर मेरी सेवा करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी सेवा करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसी कारण से सनातन परंपरा में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि उसे देवताओं का सजीव मंदिर कहा गया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता है, तो वह वास्तव में देवताओं की ही पूजा कर रहा होता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि गौ माता का स्वरूप कितना दिव्य और पूजनीय माना गया है, लेकिन मनुष्य के जीवन में गौ सेवा का वास्तविक महत्व एक अद्भुत कथा से समझ में आता है। यह कथा है राजा दिलीप और नंदिनी की, जो महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राज्य में धन, अन्न और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, किंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। वे संतानहीन थे। राजा और उनकी धर्म पत्नी रानी सुदक्षिणा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, देवताओं की आराधना की और अनेक व्रत उपवास भी किए, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। अंततः दोनों ने निश्चय किया कि वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जब वे आश्रम पहुंचे, तो विनम्रता से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, हे राजन, तुम्हारी संतानहीनता का कारण यह है कि तुमने अब तक गौ सेवा का महत्व नहीं समझा। गौ सेवा ही धर्म का मूल आधार है। मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की एक दिव्य गौ माता है, जो स्वयं कामधेनु की पुत्री है। यदि तुम श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ उसकी सेवा करोगे, तो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। महर्षि के वचन सुनकर
राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे नंदिनी गौ माता की तन, मन और धन से सेवा करेंगे। उस दिन से राजा दिलीप प्रतिदिन प्रातःकाल नंदिनी गौ माता को लेकर वन में जाते। वे स्वयं उसके लिए हरी घास खोजते, उसे जल पिलाते और पूरे दिन उसकी रक्षा करते। दूसरी ओर रानी सुदक्षिणा भी प्रेम पूर्वक गौ माता के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करती। धीरे धीरे राजा ने अपने राजसी सुख और वैभव को त्याग दिया और गौ सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। नंदिनी गौ माता भी राजा और रानी की सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होने लगी। समय बीतने के साथ राजा दिलीप को अनुभव होने लगा कि नंदिनी कोई साधारण गौ नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्वरूप है। जब भी वे उसके पास रहते, उनके मन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता। उनके हृदय में करुणा और धर्म की भावना और भी प्रबल होती चली गई। देवताओं ने भी देखा कि राजा दिलीप पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वे मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे, यही वह राजा है जो गौ माता की कृपा से अपने वंश को महान बनाएगा। इस प्रकार राजा दिलीप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य गौ सेवा को बना लिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से गौ सेवा करता है तो उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हर सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब उसकी परीक्षा ली जाती है। नंदिनी गौ माता ने भी राजा दिलीप की निष्ठा और सेवा को परखने के लिए एक कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन की बात है, राजा दिलीप प्रतिदिन की तरह नंदिनी गौ माता को लेकर वन में गए। नंदिनी शांत भाव से हरी भरी घास चर रही थी और राजा सावधानी से उसकी रक्षा कर रहे थे। वन का वातावरण अत्यंत शांत था। तभी अचानक वहां एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। वह सीधे नंदिनी गौ माता की ओर झपटा। राजा दिलीप ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और गौ माता के सामने ढाल की तरह खड़े हो गए। उन्होंने सिंह को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हे वन के पशु, यदि तुझे भूख लगी है तो पहले मुझे खा ले। मैंने वचन दिया है कि मैं नंदिनी माता की रक्षा करूंगा। मेरी आंखों के सामने कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। गौ माता मेरे लिए केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म और आशा का प्रतीक है। यदि उन्हें कोई आघात पहुंचा तो वह धर्म पर आघात होगा। राजा के इन अटल वचनों को सुनकर सिंह एक क्षण के लिए ठहर गया, फिर अचानक उसका रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण सिंह नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा रची गई एक मायावी परीक्षा थी। जैसे ही राजा दिलीप ने अपने प्राणों का बलिदान देने का संकल्प दिखाया, वह सिंह उसी क्षण अदृश्य हो गया। तभी नंदिनी गौ माता ने स्नेह भरी दृष्टि से राजा दिलीप की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता झलक रही थी। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, हे राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सेवा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने का संकल्प लिया। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा यह त्याग और समर्पण तुम्हें अमर बना देगा। इसके बाद नंदिनी गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे वंश में आगे चलकर एक महान और पराक्रमी राजा जन्म लेगा, जो धर्म और न्याय की रक्षा करेगा। उसका नाम होगा राजा रघु। उसी महान रघुवंश में आगे चलकर स्वयं भगवान श्री राम अवतार लेंगे। यह वह पवित्र क्षण था जब गौ सेवा और सच्ची निष्ठा ने इतिहास की दिशा बदल दी। राजा दिलीप ने यह सिद्ध कर दिया कि गौ माता की सेवा केवल पुण्य का कार्य ही नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने वाली साधना भी है। इसलिए कहा गया है, गौ रक्षा ही धर्म रक्षा है। नंदिनी गौ माता के आशीर्वाद के बाद राजा दिलीप अपने महल लौट आए। जब उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा को यह समाचार मिला कि गौ माता प्रसन्न होकर वरदान दे चुकी है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे राजमहल और राज्य में आनंद का वातावरण छा गया।
हर ओर यह चर्चा होने लगी कि अब राजा के घर उत्तराधिकारी का जन्म होगा। समय बीतता गया और नंदिनी गौ माता के आशीर्वाद से रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र आगे चलकर महान राजा रघु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु केवल वीरता में ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय में भी अद्वितीय थे। उनके महान कार्यों के कारण उनका वंश रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी रघुकुल में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने कृतज्ञ भाव से नंदिनी गौ माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आपके आशीर्वाद के बिना हमें यह सुख कभी प्राप्त नहीं होता। आपकी सेवा ने ही हमारे जीवन को पूर्ण बना दिया है। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। नंदिनी गौ माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यह सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का फल है। याद रखो वत्स, जो मनुष्य सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उसका जीवन स्वयं ही पवित्र और दिव्य बन जाता है। इसके बाद राजा दिलीप ने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि किसी भी गाय को कभी कष्ट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने गौ सेवा और गौ रक्षा को ही राजधर्म घोषित कर दिया। प्रजा ने भी इसे श्रद्धा से स्वीकार किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण फैल गया। दोस्तों, इस प्रकार नंदिनी गौ माता के आशीर्वाद ने केवल राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और न्याय का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसी कारण हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं और गौ आशीर्वाद से बढ़कर कोई वरदान नहीं। आज के समय में भी गौ सेवा का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे जीवन और संस्कृति का आधार भी है। गाय से प्राप्त दूध, दही, घी और मक्खन हमारे स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। वहीं गोबर और गोमूत्र कृषि, औषधि और स्वच्छता के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण जगत की माता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से गौ माता को चारा खिलाता है उसके पूर्वज तृप्त होते हैं। जो गौ सेवा करता है उसके जीवन से संकट और पाप दूर हो जाते हैं और जो श्रद्धा से गौ माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। राजा दिलीप की कथा हमें यह सिखाती है कि गौ रक्षा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि करुणा, प्रकृति और धर्म की रक्षा भी है। गौ सेवा हमें यह समझाती है कि मनुष्य इस सृष्टि में अकेला नहीं है बल्कि सभी जीवों के साथ मिलकर ही जीवन पूर्ण होता है। इसीलिए जब हम गौ माता की पूजा करते हैं तो हम केवल एक पशु की नहीं बल्कि प्रकृति, धर्म और सृष्टि की जननी की पूजा कर रहे होते हैं। अंत में यही संदेश है, गौ सेवा ही सच्ची देव सेवा है और यही हमारे जीवन का एक महान धर्म है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गौ माता।